Okay, so firstly we discuss about the leave reimbursement और leave policies. हमको टोटल ईयर्स में 12 लीव्स मिल रही हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर वन थिंग. ड्यूरिंग प्रोविजन पीरियड देयर इज नो लीव अलाउड, नो पेड लीव इज अलाउड, राइट. सो फॉर 6 मंथ्स का आपको कोई पेड लीव नहीं है. उसके बाद में जो भी फेस्टिवल लीव्स हैं उसकी आपको लिस्ट एक दे दी जाएगी. व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दी है मैंने, दी थी इनको, वो आपको मेल कर देंगे, राइट. और उसका मैं एक प्रॉपर आपको बना के दे दूँगी फॉर्मेट, जिसको सब लोग पढ़ लेना और अपने पास भी ले जा सकते हो, उसको घर पे भी रख सकते हो, राइट. सो इसमें लीव्स हैं, आपको 12 लीव दी गई हैं, जिसमें से न्यू ईयर्स लीव है, रिपब्लिक डे, होली, रामनवमी, ईद उल फितर, रक्षाबंधन, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती, दशहरा, दिवाली, भाई दूज, क्रिसमस. रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स. सो यहाँ पे सभी के रिलीजन को ध्यान में रखते हुए, सबको ध्यान में रखते हुए सारी लीव डिसाइडेड है, राइट. इसमें कोई अमेंडमेंट चाहिए आप लोगों को या कोई चेंजेस? ठीक, लेट्स गो फॉरवर्ड. अब बात करते हैं बेनिफिट्स की. अर्न लीव. अर्न लीव जो भी है इसमें प्रोविजन पीरियड में पर मंथ आपको आफ्टर प्रोविजन पीरियड एक लीव मिलेगी पर मंथ, ठीक है. वो कैसे करनी है आपको, उसका सीधा है कि अगर आपको कोई भी लीव चाहिए तो प्रॉपर आपको मेल में आपको अप्रूवल लेना ही होगा. और वो लीव अर्न करने का एक और तरीका है कि आपको प्रॉपर परफॉर्मेंस अपनी अच्छे से रखनी है, ठीक है. ऑन टाइम, बिहेवियर ऑन द फ्लोर, ठीक है. आपका जो भी टारगेट है वो अचीव करना, प्रॉपर मेंटेन रखनी सारी चीज़ें, ठीक है. सेकेंड है सिक लीव, जो कि आपको हाफ मिलेगी पर मंथ. जो आप कह रहे थे 1.5, तो वो ये एक अर्न लीव होगी जो आपको अपनी परफॉर्मेंस बेस पे करनी पड़ेगी, अर्न करनी पड़ेगी. और एक सिक लीव होगी जो कि हाफ डे 1.5 लीव होगी आफ्टर प्रोविजन पीरियड स्टार्ट हो जाएगी, राइट. ठीक है. ओकेजनल इंसेंटिव्स अनलिमिटेड हैं और वो अनाउंसमेंट की जाएगी जब भी कुछ ऐसा होगा, किसी ने ओवर अचीव किया है अपना टारगेट, किसी की परफॉर्मेंस आउट ऑफ 100 पे जाती है, तो वो इंसेंटिव्स ऑन द स्पॉट मिलेंगे और उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा. जो भी पॉलिसीज़ होगी या फिर जो भी न्यू चेंजेस होंगे उसके लिए प्री इन्फॉर्म कर दिया जाएगा आपको, ठीक है. एक चीज़ और एड ऑन किया है यहाँ पे, गेस व्हाट. लीव में आपके लिए बर्थडे की हाफ डे जो कि पीरियड होगी, ठीक है. वो खुश हो गए, उनका बर्थडे आने वाला है, संडे को है, संडे को बर्थडे 16 सैटरडे. हाँ, और उसका भी कंडीशन है कि अगर आपने उस वीक में कोई भी एक्स्ट्रा लीव्स नहीं लिए, ठीक है, तो हाफ डे लीव आपको बर्थडे की मिल जाएगी. अब ये ऐसा नहीं है भी कि 6 महीने आप, के बाद अप्लाई होगा. ये बर्थडे लीव तो है, अच्छा बर्थडे, ठीक है. और क्योंकि सबके बर्थडे निकल जाएंगे तो क्या फायदा है. हाँ, और मैं कुछ कह रही थी, हाँ, लाइक ऐसे नहीं कि आपने कल से प्लान रखा है कि मेरा 6 तारीख को बर्थडे है, 5 को लीव ले लेता हूँ और आधी लीव तो मेरी है, तो आराम से क्या, तो वाला नहीं है. वो प्रॉपर लीव आपको लेनी पड़ेगी, उसके लिए भी अप्रूवल है, ठीक है. आपकी मर्जी है, आप लेते हैं या नहीं लेते हैं, आपको डिपेंड करता है. और अगर लीव लेनी है तो प्रॉपर मेल का कभी मत भूलना कि कैसे अप्रूवल मिलेगा, राइट. और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि एक दिन पहले से लीव पर जा रहे हो, एक दिन बाद में लीव पे जा रहे हो, तो उस दिन से आगे है ना, मैं रिपीट कर रही हूँ, राइट. लीव विदाउट पे. लीव विदाउट पे प्लीज सेक्शन ऑफ 1 वीक ऑफ लीव स्टार्ट, ठीक है. जो भी आपको लीव लेनी है उसके एक हफ्ते पहले आपको लीव अप्रूव करानी होगी, जो कि प्री प्लान लीव होती है. लाइक आपका फंक्शन हो गया, ठीक है, आपको कहीं आउटिंग के लिए या फैमिली ट्रिप में कोई पूजा वगैरह है, एक हफ्ते पहले से ऑलमोस्ट सभी को पता रहता है कि ये चीज़ होने वाली है. तो आप मंथली कैलेंडर आपका प्रॉपर चेक करते रहें, आपके लिए बेटर है, सो दैट लीव लेने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, इशू क्रिएट ना हो किसी भी चीज़ में, ठीक है. ओके, देन आते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार उसमें कंफ्यूजन हो रही है लोगों को और बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग और मैसअप क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से, ठीक है. ऑफिस टाइमिंग स्टार्ट एट 9:30 to 6:30 और उसमें अगर 9:45 तक का आपको रिलैक्सेशन है 15 मिनट्स का. आफ्टर 9:45 कमिंग वो लेट में आ जाता है, ठीक है. एंड 3 लेट कम्स टू
हाफ डे, ठीक है। 3 डेट टेंस टू हाफ डे, जो कि 3 डेट पे हाफ डे होगा, 3 डेट पे हाफ डे होगा, 3 डेट पे हाफ डे होगा, 9:45 के बाद। हाँ 9:45 के बाद में हाफ डे होगा। नो लीव अलाउड ड्यूरिंग 6 months ऑफ प्रोविजन पीरियड, हाफ डे, ठीक है। हाफ डे का कंफ्यूजन था कि कितने बजे से कितने बजे तक का हाफ डे स्टार्ट हो जाएगा। सर ने कहा 11 बजे, मैंने कहा 10 बजे, कह रहे नहीं वो ज़्यादा हो जाता है। मैंने कहा ठीक है 10:30 डिसाइडेड है। सो अब से 10:30 के बाद में जो भी लोग आ रहे हैं उनका हाफ डे काउंट हो जाएगा, ठीक तो है। 10:30 तक, लेकिन वो होना चाहिए बहुत ही इमरजेंसी केसेस में। अगर किसी को हाफ डे में जाना है घर, तो सुबह 9:30 आ गया है और उसको आज दिन का हाफ डे चाहिए, तो वो हाफ डे कितने बजे से उसका शुरू होगा? मतलब 8 बजे घर से जा सकता है 1 घंटा करके? नहीं, वर्किंग आवर्स ये तो हो गया आपके लेट कमिंग से, है ना। लेट कमिंग लेट कमिंग का हो रहा है, अनलॉजिकल बातें कर रहे हैं। जब उसको जाना है तो मतलब हाँ, तो अपने 9 आवर्स का हाफ 4 hours and 30 minutes कंप्लीट करेगा, और जो 9:30 के बाद में 4:30 था तो उसे कंप्लीट हो रहे हैं 4 घंटे एंड 30 मिनट्स कंप्लीट हो रहे हैं, उसके बाद में वो जा सकता है। 2:30 और हाँ 2:30 बजे, क्योंकि आपका लंच का 2 बजे से है तो उसके अकॉर्डिंग। और अगर हाफ डे के सेकंड हाफ के बाद में जाना है तो अपना वही है कि आपने अगर हाफ डे के बाद में आना है तो अपना इतने जल्दी आ जाना कि आपके 4:30 उसमें कंज्यूम हो जाए। ऐसा ना हो कि आप निकल रहे हो घर से लेट पहुंच रहे हो, आप यहाँ पे लेट, हाफ डे फिर के आपको 4 घंटे करने पड़ेंगे। फिर तो 4:30 लॉग। उस दिन मैं मतलब 10:30 बजे से पहले आई थी तो मेरा हाफ डे नहीं लगा। वो पर्सनली इन पर्सन डिस्कशन होता है और वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। कोई एक रूल आपको बता देगा, यू हैव टू फॉलो दैट। अब वहाँ पे कॉम्पेंसेट कैसे करना है वो आप पर्सनली एचआर से आओ, आपके परफॉर्मेंस पे, आपके बिहेवियर पे, ऑन द फ्लोर आप कैसे रहते हो, टीम के साथ में कैसे, एचआर के साथ में कैसे, अपने कलीग के साथ में कैसे, हाउ योर परफॉर्मेंस गोइंग ऑन, टोटली डिपेंड्स ऑन दैट ऑल्सो। बहुत सारी चीज़ों में एडजस्टमेंट होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो माफ़ कर दी जाती है, इग्नोर कर दी जाती है, या फिर मोटिवेट किया जाता है या एनकरेज किया जाता है। तो वो डिपेंड करता है बहुत अलग अलग सिचुएशंस पे। पर हाँ जो रूल है वो रूल है। आप कह रहे हो 10:30 के बाद में आप आए थे तो पहले हाँ तो लेट, ठीक वो है। तो मैं निकल तो 8 बजे गई। हाँ दैट्स वो बात हो जाएगा, राइट। सो अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, ठीक है। 45 मिनट्स का एवरीडे का रिलेशन नहीं है, वो सिर्फ उसमें है कि हाँ 3 दिन का ही है और रेयरली होना चाहिए। अब आप पर डिपेंड करता है कि आपको कैसे अपने परफॉर्मेंस बनानी है, डेली डेट आना है, 3 डेज डेट लेने हैं रेल बजा के, ठीक है। तो आप पर डिपेंड करते हैं कि कैसा आपको परफॉर्म करना है और अपनी इमेज कैसे बनानी है कंपनी में। एंड फॉर 1 absent 3 days सैलरी विल बी डिडक्टेड। एब्सेंट मैं बाद में करूँगी एलिब्रेट, बट एब्सेंट पे 3 days की सैलरी डिडक्ट होती है, 2 absent पे 6 days की सैलरी डिडक्ट होगी, 3 absent पे 9 days की सैलरी डिडक्ट होगी। अब 9 days के बाद में अगर आपका 3 absent हो गए तो क्या करना चाहिए? एब्सकॉन। फिर आपको एक नोटिस दिया जाए कि आपका बहुत ज़्यादा हो रहा है, अपसेंट अगेन एंड अगेन हो रहा है, इससे ज़्यादा सैलरी कंपनी आपकी डिडक्ट नहीं कर सकती 2 दिन से ज़्यादा, ठीक है। तो वहाँ पे एक नोटिस जारी किया जाएगा, नोटिस आपको मेल किया जाएगा, आपको पर्सनली बताया जाएगा, ठीक है। फिर चीज़ें डिस्कस होंगी, वाई दिस थिंग इज हैपनिंग अगेन एंड अगेन, तो उस पर फिर हम डिसीजन लेंगे, उस पर एक्शन लेंगे, राइट। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बहुत बार देखती हूँ मैं फ्लोर पे, नो स्नैक्स और टी इज़ अलाउड बिफोर टी और लंच ब्रेक। लंच ब्रेक से पहले आप वॉशरूम और पानी के अलावा या फिर इमरजेंसी कॉल है घर के अलावा कुछ और अलाउड नहीं है, ठीक है। आप बाहर से चाय मंगा रहे हो, आपको कुछ खाने का मन कर रहा है, टी ब्रेक तक का वेट कर सकते हैं ना, लंच ब्रेक तक का वेट कर सकते हैं ना, ठीक है। और कॉल्स वही अटेंड की जाएंगी जो फैमिली और सिर्फ फैमिली मेम्बर की होंगी, या फिर आपने कुछ बहुत अर्जेंट काम है, वो पहले से पता होता है कि शायद मुझे ये कॉल आ सकती है, इस टाइम पे आ सकती है, तो वो इन्फॉर्म कीजिए आप अपने टीएल को, देन यू कैन अटेंड द कॉल। और बहुत लंबी कॉल नहीं होनी चाहिए, पर्सनल और इमरजेंसी कॉल भी है तो देयर शुड बी अ लिमिटेड टाइमिंग, 2 मिनट 3 मिनट या ज़्यादा मैक्स 5 मिनट, नॉट मोर देन दैट, ओके क्लियर, ठीक है। एंड कीप योर पर्सनल लाइफ अवे ऑफ द डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर्स फ्रॉम द ऑफिस, ठीक है। अपनी पर्सनल लाइफ को कंपनी की 500 मीटर की दूरी
तक ही लिमिटेड रखो। यहाँ पे फालतू का मैसेज नहीं चाहिए, फालतू की चीज़ें नहीं चाहिए। रिपीटिंग अगेन अगेन, ठीक है, समझ रहे हो? पर्सनल इमरजेंसी कंसिडर फॉर एम्प्लॉय ओनली, नॉट टू देयर फैमिली मेंबर्स। आपने कुछ भी बताया, पर्सनल इमरजेंसी है, मुझे लीव चाहिए, तो पर्सनल इमरजेंसी आपके लिए होगी, आपके बहन भाई या पेरेंट्स के लिए नहीं होगी। पेरेंट्स के लिए तभी होगी जब बहुत ही रेयर सिचुएशन है, मेडिकल इशू है तब। अब पर्सनल इमरजेंसी इन द सेंस कि आपको बहुत ज़रूरी है, अर्जेंटली बाहर जाना है, बैंक के काम से जाना है, इस तरीके के पर्सनल इमरजेंसी होते हैं। और पर्सनल इमरजेंसी नहीं होती कि भाई का एडमिशन कराना है, कॉलेज जाना है उसके, ठीक है, मदर के साथ में जाना है, तो दैट डजंट कम्स इन इमरजेंसी। वो अपने डीलर से बात कीजिए, वो आपकी बात को सुनेंगे। क्या सच में ऐसी बात है कि जिसके लिए 1 दिन 2 दिन आधा दिन आपको छुट्टी से लेट आना है, तो वो तो आपके ऊपर ही डिपेंड है कि आपको कितने लेट अपने काउंट कराने हैं, कितने हाफ डे काउंट कराने हैं। बाकी अगर आपको लीव चाहिए तो डिपेंड करता है आपके टीएल पे और आपके अंडरस्टैंडिंग पे, आप उनको कैसे बताते हो चीज़ को, कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उन्होंने यस किया, उन्होंने आपको सपोर्ट किया, तो ठीक है, उसको फिर इमरजेंसी लीव में काउंट कर सकते हैं, जो कि लीव अप्रूव की जाएगी आपकी, ठीक है। पर्सनल इमरजेंसी का मतलब समझ में आ गया ना सभी को? कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ जी मेरी मम्मी ने ये काम कराया था, बहुत इंपॉर्टेंट था, तो अब उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा, हाफ डे में जाना पड़ेगा, या फिर मैं लेट आई हूँ तो इस वजह से आई हूँ, वो पर्सनल इमरजेंसी नहीं काउंट हो गया, ठीक है। नो गॉसिप्स ऑन द फ्लोर, डोंट डिस्कस पर्सनल लाइफ ऑन द फ्लोर, इट इज स्प्रेड रॉन्ग मैसेजेस बिटवीन एम्प्लॉयज, ठीक है। आप अपनी पर्सनल लाइफ को प्लीज और प्लीज ऑन द फ्लोर डिस्कस मत कीजिए। आप एक को बता रहे हैं, दूसरा भी सुनेगा, उससे क्या होगा कि आप ही का इम्पैक्ट गलत जाएगा, रॉन्ग मैसेज आएगा कि वो तो ये बातें करते हैं, अपने फैमिली की बातें करते हैं। मेरे पास कंपनी में बहुत हो चुका है, अपनी सासू माँ की, नंद की, अपने भाभीयों की बातें डिस्कस करना, और फिर फालतू की चीज़ें, फिर वो क्या होता है ना, नेक्स्ट फ्यूचर में वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है कि कुछ भी अगर किसी के अगेंस्ट कुछ बात चल रही होती है तो दूसरा उसमें बोलता है हाँ ये तो ऐसे ही करती है, ये है वो। आज देखो मैथ्स और गॉसिप्स टॉलरेबल नहीं है फ्लोर पे, राइट, जिससे कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और एन एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ, लास्ट ऑफिस में 2 कलीग थी मेरी, तो एक ने दूसरी से कुछ पैसे लिए हुए थे, लाभ और सब्जी कुछ नहीं ज़्यादा ही दिए हुए थे, ठीक है, और वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फेमिलियर भी थी और एक दूसरे की फैमिली की भी बातें डिस्कस करते थे। बाद में जिसने पैसे लिए हुए थे उसने पैसे मनी रिटर्न नहीं किया उसका, तो फिर अब वो उनके झगड़े बढ़ गए इतना ज़्यादा। पहले तो वो क्लोज हुई, बहन, सिस्टर्स, बेस्ट फ्रेंड्स वो बन गए। उसके बाद में जब वो पैसे नहीं दे रही थी, दूसरी गर्ल उसको मनी रिटर्न नहीं कर रही थी, तो फिर वो सारी चीज़ें उनके ऑफिस में डिस्कशन होने लग गया, फालतू का मैच फैल गया, जिसमें कि एक को फिर हमें टर्मिनेट करना पड़ा। तो ये वाली सिचुएशन कभी नहीं आनी चाहिए, राइट। फालतू की डिस्कशन क्यों करनी है? आपके फ्रेंड्स बहुत से होंगे, उनसे बताइए। और है कीप योर सेल फोन्स इन द साइलेंट मोड टू अवॉइड डिस्टर्बिंग अदर्स सिटिंग अराउंड यू। हाँ तो फ़ोन का ही काम है तो ऑफकोर्स ही बात है, साइलेंट पे लगे रहेंगे, बट येस फालतू के अदर फैमिली से या फ्रेंड सर्कल में से कॉल्स नहीं आने चाहिए। उनको भी पता होगा कि आप वर्किंग हो, वर्किंग आवर्स में कॉल्स ना करें, डिस्टर्ब ना करें आप लोगों को, राइट, ठीक है। लीव एप्लीकेशन, अभी मैं ये बता देती हूँ कि लीव अप्लाई कैसे करना है। फॉर टेकिंग एनी लीव, राइट लीव एप्लीकेशन ऑन मेल एंड गेट प्रॉपर अप्रूवल राइटिंग। प्रॉपर अप्रूवल, अप्रूव्ड वर्ड आना चाहिए आपके पास में मेल पर, ठीक है, अप्रूव, तो वो लीव आपके अप्रूव्ड है। आपने अपने साइड से मेल कर दिया, दूसरे ने देख भी लिया, फिर भी उस पर अप्रूव नहीं लिखा है मैनेजर ने या सर ने या मैंने, तो वो अप्रूव नहीं है, ठीक है। सो आपको डिस्कस करना है कि मुझे अभी तक अप्रूवल क्यों नहीं मिल रहा है। कितने टाइम तक वेट करना होगा? अगर अप्रूव्ड देते हैं वो तो कितना टाइम लेते हैं वो? आप एक बार पहले तो अपने डीएल को बताओगे, फिर मुझसे बात करोगे कि मैम मैंने प्रॉपर ये प्रॉब्लम थी, सर को भी बताई हुई है और मेल पे डाला हुआ है, बट मुझे अप्रूवल नहीं मिल रहा, मेरी इमरजेंसी है, मुझे जाना ही जाना है, ठीक है, वो आपको इमीडिएट मिल जाए। कुछ ना कुछ रिटर्न में ज़रूर होना चाहिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप कहीं पे भी रिटर्न में ज़रूर ले लो कि यस यू आर ऑन पेड लीव या फिर अप्रूवल लीव, सॉरी अप्रूव्ड है आपके लीव, राइटिंग में ही होना चाहिए। एंड सेकेंडरी थिंग,
एब्सेंट का बता रही थी ना। एब्सेंट का ये था कि एब्सेंट किस केसेस में होता है और एब्सेंट के क्या क्या लॉसेस होते हैं, वो तो बता दिया मैंने आपको। 3 डेज सैलरी डिडक्ट होती है। और एब्सेंट कैसे हो गया कि आपने, हाँ, जो मैंने चीज़ अभी बताई कि आपने लीव मेल डाल दिया और वहाँ से अप्रूव नहीं मिला, तो विदाउट लीव अप्रूव हुए वो एब्सेंट में हो जाता है कन्वर्ट, राइट। ठीक है, तो हमको ध्यान ये देना है कि एब्सेंट ना हो हमारे। लीव अगर हम ले रहे हैं, कम से कम लीव लें। संडे मिलता है आपको, बाकी फेस्टिवल्स हैं तो उनको यूटिलाइज कीजिए। हाँ, फैमिली ट्रिप पे जाना है या जो भी है, आपको ऑफिस से भी बहुत सारे ट्रिप पे जाने का चांसेस मिलेंगे, राइट। तो ऑफिस के साथ में भी अपने बर्थडे सेलिब्रेट कीजिए। बर्थडे पे लीव लेना है, फ्रेंड्स के बर्थडे हैं, ये सब चीज़ों पे आप लीव कम से कम लो। अपने पैसे क्यों बढ़वाने हैं, एब्सेंट क्यों होना है, राइट। स्टॉप द वीडियो।